धेरै अगाडि नै हामीलाई भन्नुभएको कि यदि तिमीहरूले मैले प्रचार गरेको कुनै कुराहरू बाइबलमा भेटाउँदैनौ भने ती कुराहरूलाई तिमीहरूले नलिए पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो ठुलो उहाँको चुनौतीमा हामीले धेरै धेरै त्यहाँ बल देख्यौँ, त्यहाँनिर कारणहरू देख्यौँ, त्यहाँ उपायहरू देख्यौँ। र यसैले हामी खरसाङमा रहेका उहाँको सेवकाई मुनि रहेकाहरू कैयौँजनाले धेरै धेरै हामीले फाइदा लिन सक्यौँ, गर्न सक्यौँ। मैं कह रहा था कि ब्रदर लांस अपना पास्टर जब 1988 में उनसे मिलना हुआ और उनसे उनकी मिनिस्ट्री में हम लोग रहने शुरू किया, तो उन्होंने चैलेंज करते थे कि अगर जो मैं प्रचार करता हूँ वो अगर तुमको बाइबल में नहीं दिखाई देता है तो उस बातों को तुम मत लेना, बोलता था। और यही बात हम लोग के लिए एक चैलेंज बना। जब भी ब्रदर प्रचार करते थे, हम लोग इस प्रचार को लेके हम लोग घर में जाके स्टडी करते थे, दोहराते थे, और अपने पर्सनल जो अपने बाइबल स्टडी में भी इन बातों का पुष्टि कभी कभी मिल जाते था। तो ब्रदर ने हम लोग को एक ढंग से दिखाया, पर आत्मा ने उसको और हमारे जीवन में लागू करके दूसरी तरह से भी देख सकते हो बोल के और उसमें ऐड किया। तो इसी असूल से मैं समझता हूं कि अगर आप इन मीटिंग्स में ध्यान से आप बैठे हो, आप अगर स्टडी करते हो, आपके दिल में सचमुच भूख और प्यास है, तो जरूर इन प्रचार को इन सबक को प्रभु के आत्मा आपको भी एक पर्सनल इफेक्ट देके आपको भी और आगे जाने को मदद करेगा, अगुवाई करेगा। और उम्मीद रखता हूँ ऐसे आपके जीवन में होते होगा बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। तो चले आज भी प्रार्थना कर रहा हूँ और हम लोग शुरू करेंगे। Father in heaven, we thank you this morning for yet another opportunity. आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें एक नया दिन दिया है और इस संगति का एक नया मौका दिया है। प्रभु, आपका कृपा और करुणा हम सब के साथ रहे। इन सारे बातों से आपका महिमा हो पाए, इन सारे कोशिश से आपका प्रशंसा हो पाए, और इस सब के अंत में प्रभु हम आपके करीब, आपको और नज़दीक से समझने वाले बन पाए। प्रभु, हमारी प्रार्थना इस सुबह यही है। फिर भी हम धन्यवाद देते हैं आपको हमारे सब भाई और बहनों के लिए, और इस सुबह प्रार्थना में दोबारा नाम लेंगे सिस्टर याई को। उनकी हालत, उनके जीवन पर आपका कृपा रहे। प्रभु, हम ब्रदर केंतो का माँ के लिए भी प्रार्थना करते हैं। क्या स्टेज में हम जानते नहीं हैं प्रभु, पर जिस हालत में भी वो है और उनके परिवार में आपका अनुग्रह छाए रहे, और उन सबको अनुग्रह, सामर्थ, बल, कृपा मिले इस परिस्थिति में खड़ा होकर सामना करने के लिए। प्रभु, अनुग्रह कर। सब भाई और बहनों जो लिखाबाली में है, उन सब का तुम हौसला बढ़ा प्रभु और कृपा कर। हम प्रार्थना में याद करते हैं अपने बहनों के लिए भी, शरण और उपासना के लिए भी, ये भी जो बीमार है, इन पर आपका अनुग्रह रहे प्रभु। और जो दवा और जो चिकित्सा चल रहा है प्रभु, अनुग्रह कर कि आपका कृपा और करुणा के कारण ये सब सही हो पाए, ठीक हो पाए। इनके घर परिवार पे आपका अनुग्रह रहे प्रभु। फिर इस सुबह और इस समय और हम सबको आपका महिमा प्रशंसा के लिए सौंपते हैं। कृपा कर, जैसे कि हम प्रचार करते हैं और सुनने वाले सुनते हैं, आपका आत्मा का अभिषेक हम सब के ऊपर रहे, और प्रभु आपका इच्छा पूरा हो सके। इस सुबह मांगते हैं सब तो प्रभु यीशु मसीह के उच्च नाम से, आमीन।
सो हियर वी आर। मैं लास्ट संडे मैंने कहा था आप सबको कि शायद ये लास्ट भाग है, वो मेरा एक कहना था। पर जैसे एक्चुअली जैसे इस आज के विषय में जब मैं सोच विचार कर रहा था कि क्या कहना है, क्या करना है, किस बात पर प्रचार करना है, तो फिर इस सप्ताह भी मुझे कुछ थॉट्स और कुछ मन में प्रभु ने बातें एक दृढ़ मतलब तरीका से प्रभु ने गढ़ दिया और मन में दिया। तो इसीलिए आज सुबह शायद मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूएशन जैसे होगा। और कंटिन्यूएशन क्या होगा, हम लोग आज जाएंगे प्रकाश की किताब 10 अध्याय में अपने किताब खोलेंगे। और मुझे भी मालूम थे नहीं, पर आज इस सुबह हम लोग इस 10 अध्याय से आगे देख लेंगे। जैसे अगर मैं थोड़ा रिपीट करूं तो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 3 से 7 बोला ना मैंने, मेन पार्ट। जैसे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 1 से 3, ये प्रधान दूत जो अपने खड़ा होकर एक पैर धरती में और एक पैर समुद्र पर खड़ा है, ये प्रधान दूत कौन है? इनका पहचान प्रकाशित वाक्य 10 का 1 और 3 से हम पढ़ सकते हैं। 3 वर्सेस। अगर इन 3 वर्सेस को आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से आप मिला जुला करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रधान दूत केवल यीशु मसीह हो सकता है और कोई नहीं। उसके बाद मैंने बोला कि जहां भी आप बाइबल को आप उलट पलट करते हो, वहीं आप गॉडहेड का शिक्षा आप पा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो शपथ खाते हैं जिसने सब कुछ बनाया है और जो हमेशा हमेशा के लिए जीता है, परमेश्वर के नाम में यीशु मसीह पर शपथ खाते हैं कि समय नहीं है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रेवलेशन 10 अध्याय का है 3 से 7 तक, इंपॉर्टेंट ये है कि ये 5 वर्सेस 3, 4, 5, 6, 7 हमारे युग के अंत में जब 7वां मोड़ खोला जाएगा तब ये बातें पूरा होगा। ओके, सो ये जो दुल्हन है जो आज धरती में है, ये जो ग्रुप है, ये जो क्रिश्चियंस है जो आज यीशु मसीह अपने दुल्हा को इंतजार करके रह रहा है, तैयारी है, ये 3, 4, 5, 6, 7 में लिखा हुआ जो विवरण, ये बातें इनके जीवन में ये अनुभव करेंगे रैप्चर के आगे, राइट। और 8, 9, 10, 11 कैसे दिखाई जाता है कि ये जो बातें फिर एक बार दोबारा रिपीट होगा और सारा संसार इन बातों को फिर एक सुन न पाएंगे बोल के एक लिखा है। सो दैट इज रेवलेशन 10। और रेवलेशन 10 में जब 7th सील इज ओपन, अगर आपको यकीन हो रहा है कि ये 7th सील ओपन क्यों बोल रहा हूं मैं, कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में 7वां मोड़ खुला है, कैसे? क्योंकि जो प्रधान दूत या यीशु मसीह के हाथ में एक खुला किताब दिखा रहा है वहां पर। अब आप यकीन आपको याद होना है कि ये किताब, जिन किताब 7 मोहर से सील किया गया है, इस मोहर को खोलना खाली यीशु मसीह सकता है। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 आप पढ़ सकते हो, रिफर कर सकते हो। और आप जानते हो जब हम लोग जो ब्रदर ब्रैनम का बातें सुना है कि कैसे जब परमेश्वर ने उनको ये 7th सील या 6 सील्स का रेवलेशन दिया, कैसे स्वर्गदूत खुद आता था और
एक गहरा उपस्थिति में ये बातें होता था. That's why we see now in chapter 10 कि जब ये किताब खुला जाता है, then Jesus is here on earth. और इस बात को हम लोग कहाँ मिलाया? मत्ती 22 का भोज का उखान का दृष्टांत, जहाँ राजा निरीक्षण करने आते हैं. So remember these things, okay? Remember these things. The sequences जो हम लोग अब 7 मीटिंग 8 मीटिंग पे चल रहा है, सीक्वेंस याद करना, स्टडी करना. मैं आपको कह रहा हूं, आज भी दोहरा रहा हूं कि मुझे मालूम थे नहीं कि मैं इस सीक्वेंस से ये मीटिंग्स में आपके साथ रहूंगा, पर इट हैज बीन द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड. अब टुडे वी विल गो टू रेवलेशन चैप्टर 11, प्रकाशित वाक्य 11. नाउ प्रकाशित वाक्य 11 हम लोग आज क्यों कर रहा है? Why? Because remember, प्रकाशित वाक्य 10 में 7वां मोड़ खुल गया. प्रकाशित वाक्य 10 में 7वां मोड़ खोल के उसके क्लाइमेक्स होता है कि दुल्हन उठा जाएगा. दुल्हन उठा जाएगा. नाउ जब दुल्हन उठा जाएगा तब अन्य जाति का समय ठप, बंद. अन्य जाति का समय बंद है तब. आज मैं चार्ट में यहां लिखा है, अगर आप चार्ट देख सकते हो तो इस बोर्ड में 3 खंड है. The 3 parts. The top part, the middle part, and the last part. Right? इन 3 पार्ट में आप आज ये सेंटर पार्ट में आप अपना मन लगाइए. द सेंटर. मत्ती 25, 11 और 12. खुलना नहीं है बाइबल, मैं आपको जिस बोल रहा हूं. ये जो मत्ती 25, 11 से 12 संकेत करता है कि जेंटाइल टाइम इज ओवर. मत्ती 25, 11 और 12 ये वचनों कहता है कि अन्य जाति का समय बंद हुआ है, अनुग्रह का दरवाजा बंद हुआ है, और जितना भी जो खटखटाए, जितना भी पुकारे, जितना भी बुलाया जाए, जितना भी विनती करें, ये दरवाजा खोलेंगे नहीं दोबारा प्रभु. अंदर से प्रभु उनको जवाब देगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं. सेकेंड वर्स, मैथ्यू 7 verses 22 and 23. मत्ती 7, 22 और 23. मत्ती 7, 22 और 23 में भी वही बात दर्शाया गया है कि लोग जाते हैं प्रभु के पास, और ये लोग मामूली लोग नहीं है. These are not very ordinary people. ये लोग इन अनुभव से भरपूर है कि उनके जीवन में चंगाई हुआ है, उनके हाथों से चंगाई और चमत्कार हुआ है, उनके जीवन में उन्होंने आत्मा का प्रदर्शन ही दिखा है कि भूतात्माएं भगाया है, आश्चर्य और बड़े बड़े उत्तेजनाजनक कामों इन सब ने किया है, इन्होंने भविष्यवाणी किया है, इन्होंने बहुत सारे बात का अनुभव लेकर ये लोग अपने जीवन में जिया है. पर फिर भी क्योंकि समय बीत गए हैं, समय बीत गए हैं, प्रभु उनसे कहता है यद्यपि तुम ये सब कहो फिर भी मैं तुम्हें जानता नहीं हूं. That's why signs and wonders जिनके पीछे लोग भागते हैं,
साइन एंड वंडर्स इज नॉट ऑलवेज द प्रूफ कि परमेश्वर किसी आदमी के साथ है. रिमेंबर, द वॉइस साइन एंड वंडर्स के साथ जो मैसेज आता है, जो वॉइस आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है. Where else we give God thanks for His kindness, in that He exhibits His power and strength in our lives. Yet प्रभु के साथ हर दिन नम्रता और दीनता और एक क्षुण्ण हृदय लेके चलने का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं. इसीलिए कईयों दिन आगे मैंने आप सबको कहा कि मैथ्यूसला के विषय में क्या लिखा है. मैथ्यूसला के विषय में लिखा है कि वो हर दिन परमेश्वर के साथ चलते थे. अगर आप इज़ीकियल की किताब आप पढ़ते हो तो कहता है कि अगर कोई धर्मी है और वो धार्मिकता के काम में न्याय परिणीता बोलता है. ओके, साहित्यिक वर्ड्स जो कॉमन नहीं है. राइचियसनेस मतलब सही करने वाला. अगर कहीं दिन फिसल गए तो उनका जितना भी अच्छाई और भलाई काम, इट अमाउंट्स टू नथिंग. सो इज़ेकियल भी कहता है कि हर दिन आप और मुझे चलना होगा. कहीं आपके जीवन से कुछ बड़ा काम हो गया आज, कहीं आपके जीवन से चमत्कार हुआ, कहीं आपके जीवन से भविष्यवाणी हुआ, or the very next day you're not walking with God, or the very next moment you're not walking with God. कहीं आप धुआंधार प्रार्थना करते हो और उस प्रार्थना का जवाब मिलता है और फिर प्रभु के साथ नित्य दिन चलने का कोई काम नहीं होता है, तो you'll miss it. So again, मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 पद फिर एक समय का खत्म होने का निशाना दर्शाते हैं कि the door to grace is closed. Okay? अभी इसी बात लूका 13 अध्याय और 24 और 30 पद में अगर आप पढ़ेंगे. ओके, मत रेवलेशन 11 में आपने किताब खुला रखिए. हम लोग लूका 13 में जाएंगे और इन डिटेल्स पढ़ेंगे लूका 13 का. लूक 13. नाउ ब्रदर्स सिस्टर्स, हम लोग जो ये बातें बाइबल से देखते हैं, लेट मी टेल यू विथ ऑल ह्यूमिलिटी कि ये बातें हम लोग जो समझते हैं, दिखते हैं, प्रभु के आत्मा ने हम सबको अगुवाई करके यहां तक लाया है. ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है. मैं आज सारा ह्यूमिलिटी में ये भी कह रहा हूंगा आज सुबह कि ये जो हम सब समझते हैं, इस ढंग से जो हम बाइबल समझते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, इस ढंग से हम जो संगति में लगा है, ब्रदर्स सिस्टर्स, इट इज वेरी यूनिक. यूट्यूब, ऑनलाइन हर तरह का मीटिंग्स आज संसार में चल रहा है. ओके, मैं भी सुनता हूं कभी कभी, प्रचारक लोग का सुनता हूं. क्यों? ताकि चेक करूं कहीं किसी और कहीं क्या बोलता है, क्या बोल रहे हैं. और मैं देखता हूं कि बहुत प्रचारक लोग, बड़े बड़े उनका पुलपिट है, उनका ग्रुप्स में हजारों का नंबर्स नफरी होता है, उनका लाइव मीटिंग चलते हुए हजारों लोग वहां पर उनके साथ तैनात है. फिर भी मैं देखता हूं कि बड़े बड़े लोग भी बाइबल को स्पिरिचुअलाइज करते हैं. ओके, कई हद तक आप स्पिरिचुअलाइज कर सकते हो, आप पर्सनलाइज कर सकते हो,
पर बाइबल का ये जो दृष्टांत, बाइबल का ये जो शिक्षा आप और मुझे स्पिरिचुअलाइज करने के लिए, आप और मुझे पर्सनल एस्पेक्ट में लाने के लिए खाली नहीं दिया है। देयर इज अ प्राइमरी मैसेज, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है ये सब दृष्टांत जो दर्शाता है। और उस दर्शाने वाला बात मलाकी 4:6 से शुरू हुआ है, ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री से, ब्रदर जैक्सन की मिनिस्ट्री से। उसके बाद हम लोग ने देखा ब्रदर लांस में जो अनॉइंटिंग फ्लो होते आ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हम सबको प्रभु और आगे ले जा रहा है। ओके, सो व्हाइल देयर आर प्लेंटी ऑफ चॉइसेस, याद कीजिए जो हम लोग स्टडी कर रहा है, इट इज वेरी यूनिक इन ऑल ह्यूमिलिटी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ये कोई हम अपने आप को बड़ी बड़ाई नहीं कर रहा है, बट इट इज वेरी यूनिक एंड इट इज एज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शुड लीड अस। ओके, लूका 13:24 से पढ़ रहा हूं मैं। लिखा है कि जो सुकड़ा मार्ग है, उस सुकड़ा फाटक से अंदर आने का प्रयास करो। इट्स वेरी वेरी इज द हिंदी बाइबल? इट इज वेरी इजी। हम सब लोग को वी वांट द इजी वे आउट, वी वांट द वेरी कंफर्टेबल वे टू वॉक विद गॉड। ओके, प्रभु के साथ चलने भी हम लोग को एकदम कंफर्टेबल चाहिए। हम सबको जो हमारा प्रोग्राम, हमारी जीवन शैली फिट होता है, वैसे ही हमको पसंद होता है। पर वचन में ये लिखा है, लूका 13:24 पद में कहता है, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। Strive to enter in at the straight gate. That's the point. आप ये जस्टिफाई कर सकते हो, आप वो बिहेवियर जस्टिफाई कर सकते हो, आपका एक्शंस आप जस्टिफाई कर सकते हो, आपका कामों आप जस्टिफाई कर सकते हो, आपका रिएक्शंस आप जस्टिफाई कर सकते हो, आपका चॉइसेस आप जस्टिफाई कर सकते हो अलग अलग तरीका से। पर एक आत्मा का आवाज आपका अंदर समय समय में गूंजता है। एक आवाज, एक फीलिंग, एक महसूस आप समय समय पे याद करते हो। देयर इज अ वॉइस दैट लीड्स यू, देयर इज अ वॉइस दैट गाइड्स यू। यद्यपि यह परिस्थिति है, यद्यपि चॉइसेस ये सब है, यद्यपि मेरी जिंदगी ऐसा है और मैं जस्टिफाई करके मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं जैसे भी जी सकता हूं। किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उसके उत्तर में 10 बातें भी बोल सकता हूं। जैसे कल एक आदमी से मेरा मुलाकात हुआ, क्रिश्चियन था, और उन्होंने कहा, ऑफ हैंडेडली उन्होंने कहा, पास्टर लोग का बेटा और बेटी लोग, लीडर्स लोग का बेटा और बेटी लोग जैसे भी कर सकता है, और हमारे जो भाई बहने हो, हमारा जो बेटी बेटी है, इन पर कड़ी नजर लगाया जाता है, ऐसे अन्याय होता है। तो मैंने मन में सोचा, क्योंकि वो जा रहा था और मैं अंदर आ रहा था, मैं सोचा मन में, हाउ कॉमन इट इज। आज हमारे जीवन में ऐसे रिएक्ट करना कितना कॉमन है, कितना सहज है। लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। इट्स वेरी इजी। पर कहता है कि सकेत रास्ता में चलने का प्रयास करना है। ओके, सो डोंट माइंड व्हाट अदर्स डू, डोंट माइंड व्हाट अदर्स से, डोंट माइंड व्हाट अदर्स आर पुटिंग ऑन। आप प्रभु के बुलाया हुआ आदमी, आप प्रभु के बुलाया हुआ बेटे और बेटी,
उनको प्रसन्न करके चलना है. And that becomes your narrow gate, the straight gate. Everybody can do anything, but because प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, क्योंकि आप परमेश्वर का आत्मा का कहना से आप चलते हो, जो हर बातें दूसरा कंफर्टेबली करता है वो आप नहीं कर सकते हो. Why? क्योंकि प्रभु आपको ये सुकड़ा मार्ग से चलाना चाहता है. Let me read. सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे. रिमेंबर, वचन कह रहा है कि इस रास्ता में कोशिश चलने के लिए कोशिश करने बहुत है. There are many who desire, but they desire only. अनेक है जो चाहते हैं, पर उनका चाहना तक खाली रहता है. आपको सुकड़ा मार्ग में चलना है. आपका दोस्त चले या ना चले, आपका फैमिली चले या ना चले, आपका भाई चले या ना चले, आपका बहन चले या ना चले, आपका पड़ोसी चले या ना चले, आपको चलना है. यीशु मसीह ने जब कलवरी में अपने जीवन बलिदान दिया, जब कोड़ा खाया, जब मार खाया, जब सूली पर चढ़ लिया और कील उनके हाथों और पैर में ठोका गया, जब भाला ने उनके छाती पर घोंपा गया, जब उनके सिर में कांटों का मुकुट दबा गया, He did it for you personally. So each one, हर एक जो इस बड़े प्राइस जो प्रभु ने जो दाम दिया, जो कीमत चुकाया, जब भी आप किसी दूसरों को देख के हम भी नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं कर रहा है, आप जब बोलते हो तब यकीन याद करो, ये जो मोल, ये जो दाम यीशु ने आपके लिए दिया है. So the straight gate is very important. Okay? Many, I say unto you, for many will seek to enter in and shall not be able. You know, क्यों ढूंढते भी, चाहते भी लोग अंदर नहीं घुस सकते हैं? क्योंकि लोग अपने जीवन जैसे है, अपने कैरेक्टर जैसे है, अपने चाहत जैसे है, अपने चॉइसेस जैसे है, उसी सब लेके चलना चाहता है. And you can't do that. You can't say, I am a believer, I won't change, but this is my character. मैं नहीं सकूंगा, ये लेना है तो लो, नहीं लेने से नहीं लेना. Remember, वो जो भोज का जो दृष्टांत, उस लोग को निकाला गया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, याद है? उनका बिल्कुल वैसे ही कहना था. किसी को हम नहीं मानेंगे, मुझको से टेढ़ देना. I'm not going to listen to anybody. I'll walk as I want to walk. I'm following the Lord. निर्मला दीदी का कैमरा से मैं देख रहा हूं कुछ काम हो रहा है. प्लीज संगति में आप रह रहे हो तो प्रदीप दादू ने कुछ कहा, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये बातें अपने जीवन और मृत्यु की बातें हैं. ये कोई अब गाना नहीं सुन रहे हो शबीन राय का और किशोर कुमार का और दिलीप श्रेष्ठ का. ओके, सो लेट्स गो बैक. सो मेनी वो जो दृष्टांत आप भोज का जो दृष्टांत आप देखते हो, वहां लिखा गया है कि उनको बांध कर निकाला गया है.
उनको बांध के निकाला गया। मतलब दैट इज द पर्सन हु इज टू से म प्रभुसँग हिँड्छु, म उसलाई विश्वास गर्छु, अरूसँग मेरो केही तालमेल छैन। एक दिन प्रभु आउँछ नि अनि उहाँले लेखाजोखा लिनुहुन्छ। सो इसीलिए कहता है मेनी, बहुत लोग भूल करते हैं, बहुत लोग मिस करते हैं, चाहते चाहते भी ना हो। और वो लोग के जीवन में देखिए क्या क्या हो रहा है। 25 बार जब समय बंद हुआ और घर का मालिक खड़ा हुआ है, मतलब द टाइम ऑफ जेंटाइल्स इज ओवर, जेंटाइल टाइम ओवर, और दरवाजा बंद हुआ और ये सब खटखटाने लगा प्रभु को, प्रभु प्रभु खोल दीजिए। और प्रभु उनको अंदर से जवाब देगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। तब ये लोग कहता है क्या, हम आपके साथ संगति में बैठा है, भोजन किया है, प्रभु भोज किया है, आप हमारे घर और हमारे गलियों में आपने प्रचार किया है। और प्रभु कहता है 27 पद में, मैं तुमको कह रहा हूं सच सच में, आप सबको मैं जानता नहीं हूं, आप सबको मैं जानता नहीं हूं। See, they had experiences. अरे आप हमारे साथ बैठा है, आप हमारे साथ संगति में रहा है, आप हमारे घर और हमारे राहों में और हमारी गलियों में आपने प्रचार किया। प्रभु कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। इसलिए कहता है 28 पद, उनको उसके बाद बहुत पछताना होगा, बहुत पछताना होगा। और जब पछताएगा भी, द्वार खोलना वाला नहीं है। तो कहता है वहां पर कि अब्राहम को दिखाया जाएगा, इजाक को दिखाया जाएगा, याकूब दिखाई जाएगा, नबियों दिखाई जाएगा, परमेश्वर का राज्य दिखाई दिया जाएगा और ये लोग बाहर छोड़ा जाएगा। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे अनेक लोग। पर जो पहला है वो अंत हो जाएगा और वो अंत है पहला हो जाएगा। ओके, सो आज ये बोर्ड में जो हम लोग ने दिखा, द मिडिल पार्ट इज वेयर जेंटाइल टाइम क्लोजेस। द मिडिल पार्ट, ये बोर्ड में जो दिखाया है मिडिल पार्ट है जहां जेंटाइल टाइम बंद हो रहा है। ओके, मत्ती 25 1 और 12, मत्ती 7 22 और 23, लूका 13 24 से 30। नाउ अगर पूरा बोर्ड को आप देखेंगे तो ऊपर लिखा है, लेट्स सी द फुल बोर्ड, ऊपर लिखा है मत्ती 10 का 5 यहूदी का समय था, मत्ती 15 का 26 यहूदी का समय था, मत्ती 28 का 18 से 20 तक यहूदी का समय समाप्त होके अन्य जाति के लिए समय खुल गया। ओके, सो मैथ्यू 10:5 जेंटाइल टाइम थे नहीं, बट जूस टाइम था। मैथ्यू 15:26 यहूदी का समय था। मत्ती 28 का 18 से आगे जूस टाइम बंद होके जेंटाइल टाइम शुरू हुआ था। ओके, और ये जो बीच का खंड है जब जेंटाइल टाइम दोबारा बंद हो जाएगा, वी रीच 2000 साल का जो प्रभु ने दिया गया मियाद खत्म हो रहा है। और ये पदों उन पल को बता रहा है, दिखा रहा है, जाहिर कर रहा है। राइट नाउ द बॉटम ऑफ द बोर्ड, Revelation 11 verses 1 to 14. Again, after Gentile time closes, the Jewish time begins again. तो प्रकाशित वाक्य 11, प्रकाशित वाक्य 11, प्रकाशित वाक्य 11 11
मुझे नापने के लिए एक सरखंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाला को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोधेंगे। मैंने अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 3 पद हम लोग ने पढ़ा। पहले पद कह रहा है कि मंदिर को नापना, मंदिर को नापना मतलब जब अन्य जाति का समय खत्म होता है और जब यहूदी का समय शुरू होता है दोबारा, आपको याद हुआ होगा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, है, सब कुछ इज लिंक्ड। हम जो पढ़ाई करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं, एवरीथिंग इज लिंक्ड। चेन जैसे है, एक एक सिगड़ी से चेन बनते हैं। ओके, सो नाउ याद करना है कि जब हमारे समय अंत होता है और यहूदी का समय शुरू होता है दोबारा, तो उनके लिए 7 साल बाकी है। 7 साल बाकी है, याद है ना। और इसी 7 साल को प्रकाशित वाक्य की किताब में अच्छे से डिटेल से विवरण किया है, दर्शाया गया है। राइट ना, जब उनका समय शुरू होता है तो दिखता है कि मंदिर बनाया गया है, मंदिर में आराधना करने वाले हैं और एक नाप डंडा दिया जाता है। There is a measuring rod given to him. Okay? That means ये जो मंदिर एक काल्पनिक मंदिर नहीं है, एक इमेजिनरी बात नहीं है, एक ड्रीम नहीं है। जब प्रकाशित वाक्य 11 का 1 पद, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। अगर हम बोर्ड में दोबारा जाएंगे तो बोर्ड के टॉप में हम दिखाएंगे आपको जो पद हम लोग ने अभी नहीं कॉल आउट किया, वो है मत्ती 5 का 35। मत्ती 5 का 35। मैंने इसको टॉप में लिखा है क्योंकि बाइबल तो 1988 से पढ़ रहा हूं, 1988 से पढ़ा हूं और मजा से भी पढ़ा हूं, पर कईयों साल आगे खाली ये पद का ग्रेविटी मुझे भी समझने मुझे आया, जहां लिखा है कि जेरूशलेम महाराजा का शहर है। जेरूशलेम इज द सिटी ऑफ द किंग। तो आज जो पैलेस्टीनियंस, आज जो संसार इस शहर के मुद्दा के लिए टेंशन ले रहा है, विवादजनक बातें करते हैं, विवाद प्रकट करते हैं, डजंट मैटर, इन द राइट टाइम, क्योंकि ये राजा का शहर है, उन शहर में राजा का बातें खाली पूरा होगा। ओके, लेट्स गो बैक नाउ। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद में दिखाई देता है कि सचमुच एक मंदिर बना हुआ है। ओके, इट इज नॉट अ ड्रीम, इट इज नॉट अ विजन, इट इज नॉट इमेजिनेशन। मंदिर बना जाएगा। मंदिर का नापजोख भी ले सकते हो आप। मंदिर में आराधक भी वहां पर होगा। There will be people worshiping there. Now, 2 पर कहता है 42 महीना का कुछ बातें यहां पर मेंशन करता है।
पद 2 कहता है कि मंदिर बनता है पर फिर भी इन ऑल इट्स परफेक्शन वो कंप्लीट नहीं होगा. देयर विल बी एन इंटरप्शन. एक भांच होगा समय का, एक रुकावट होगा 42 महीना का समय. अगर 42 महीना आप हिसाब करोगे तो 3.5 साल होगा. तो एक विभाजन होगा, एक रोक होगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन होगा मंदिर के वर्शिप में 42 महीने के लिए. मतलब वर्शिप शुरू होगा पर कुछ समय के बाद 42 महीने के लिए वो वर्शिप, वो बातें को अन्य जाति आके बंद कर देगा. एंड दैट विल मीन द एंटीक्राइस्ट. ओके, 3 पद में कहा गया है, मैं अपने दासों को अनुग्रह और शक्ति और अभिषेक दूंगा कि वो 1260 दिन के लिए भविष्यवाणी करे, प्रचार करे, लोगों को अगुवाई करे. अगर आप 1260 दिन को भी आप एक क्वांटिफाई करोगे तो वो भी है 3.5 साल. ओके, नाउ जैसे मैंने बोला कि 2 पद में लिखा है कि 42 महीना के लिए इंटरप्शन होगा. 42 महीने के लिए प्रतिवाद होगा, रोकाई होगा, आंदोलन होके बंद कर देगा मंदिर में वर्शिप. मतलब पद 3 का सिचुएशन पहले होगा. मतलब मंदिर बना है और वहां पर वर्शिप किया शुरू हो रहा है, और ये वर्शिप और ये मंदिर में जो आराधना और उपासना होता है, इसके सिर में लीडरशिप करेंगे प्रभु का 2 बंदे, अगुवाई करके, अभिषेक होके. उनका पहरन कहीं आज जो टीवी इवेंजलिस्ट देखते हो ना, वैसे नहीं होगा. एक्चुअली अगर मैं आपको बोल दूं और किसी को ऑफेंड ना हो, तो एक प्रचारक का सच्चाई का अगर आप तौलना चाहते हो तो उनका पहरन, उनका अपीयरेंस से भी आप तौल सकते हो. सो आज जो टीवी इवेंजलिस्ट लोग बहुत ग्लिटरिंग और बहुत दामी दामी कपड़े में, कॉस्ट्यूम्स में देखते हो, बड़े पॉम्प एंड शो, क्वेश्चन मार्क स्ट्रेट अवे. क्योंकि प्रभु का आत्मा अगर किसी को अगुवाई करता है तो लग्जरीज और महिमा की बातें और इस संसार का शान और महिमा और दिखावनी में प्रभु का आत्मा कभी भी अपने लोगों को अगुवाई नहीं करेगा. The men of God, the people of God will be modest. वो लोग डिसेंट होगा, वो लोग मॉडेस्ट होगा. कोई दिखावना उनकी जिंदगी में होगा नहीं, किसी को इंप्रेस करने का बात होगा नहीं. वो लोग किसी लोगों को ग्रुप्स के पीछे पड़ा हुआ नहीं होगा. वो पैसे के पास और वो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स और इस सब टॉक में वो लोग भाग कभी नहीं लेंगे. तो ये जो मंदिर जब बनेगा और यहूदी का समय शुरू होगा, ब्रदर्स सिस्टर्स, इलाइजा और मोसेस का अभिषेक से अभिषिक्त होके ये लोग 1260 दिन तक इनका सेवा का काम है. रिमेंबर यीशु मसीह यद्यपि 33 साल तक उनका उम्र थे, पर उनका सेवक और मिनिस्ट्री 3.5 साल के लिए थे, बोलते ना. इस लास्ट फेज में भी इन प्रभु का दासों को 1260 दिन दिया गया है. दे विल मोसेस और इलाइजा, आप समझ सकते हो,
कैसे होगा? एलाइजा सोसाइटी में फिट नहीं होने वाला आदमी था, किसी से वो डरते थे नहीं। उनका पहरन भी अरमानी और गुच्ची का, ये सब का, कोई बड़े बड़े डिजाइनर का कपड़ा पहनने वाला थे नहीं उस समय का। बस एक ऊंट का चमड़ा पहने हुआ था। मोसेस शान महिमा महल, राजमहल में बड़ा हुआ एक राजकुमार था। राज और शाही घराना में उनका पालन पोषण हुआ था। उनका उनका पहरन राजकीय था। पर हिब्रू कहता है he chose the sufferings of Christ rather than the riches of Egypt. So इनका देखिए ना, प्रचारक लोग, क्रिश्चियन लोग का चॉइस ऐसे होता है ब्रदर्स सिस्टर्स। आज का शान और आज का मजा में खुश होना नहीं है। आज का शान और आज का ये जो विभिन्न संसार जो देता है उसमें मौज करना नहीं है क्रिश्चियंस को। उनका अलग सा एक चॉइस होता है। सो 1260 दिन के लिए जब ये प्रचार कर रहा होगा तब उनको एंटी क्राइस्ट आके मार दिया जाएगा और 42 महीने के लिए उस मंदिर में एंटी क्राइस्ट बैठेगा। ओके, नाउ 4 पद से लेके 6 पद तक इनका मिनिस्ट्री में जो इनके अभिषेक से ये लोग क्या क्या कर सकते हैं विवरण किया गया है। पहले तो 4 पद इनके विषय में जकरिया नबी ने भविष्यवाणी किया था। अब जकरिया में देख सकते हो 4 अध्याय 5 पद में ये कहीं से भी आग बुला सकता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक पद 5 का अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो कौन आग बुला सकता था? एलाइजा। ओके, 6 पद वो आकाश को बंद कर सकता है, पानी को रोक सकता है, पानी को खून या लहू बदल दे सकता है और धरती में जैसे भी बीमार और रूढ़ी वो बुला सकता है। वर्स 6 अगेन एलाइजा और मोसेस के मिनिस्ट्री में जो बातें हुए उसका पैरेलल मेंशंस है यहां पर। ओके, सो दिस इज Jewish टाइम। अब अन्य जाति के समय बंद हो गया है, अन्य जाति का समय कंप्लीट हो गया है। अब यहूदी लोग के बीच में प्रभु का काम शुरू हुआ है। 7 पद जब 1260 दिन पूरा हो जाता है तो जो दुष्ट शक्ति जो अगाध खाड़ से जो निकल रहा है वो शक्ति इन पर विजय होकर इनको मारा जाएगा। नाउ रिमेंबर, आफ्टर 1260 days the anointing is lifted. ओके, इसीलिए ब्रदर्स सिस्टर्स कहा गया है आइज़ाया में, call on the Lord while he is near, seek him while he can be found. कह गया ना, प्रभु को पुकारो जब वो नजदीक है, प्रभु को ढूंढो जब वो पाया जा सकता है। क्योंकि एक समय आएगा जब आप ढूंढते ढूंढते भी प्रभु को मिल नहीं सकोगे। आप पुकारते पुकारते भी वो आपको आवाज नहीं दे पाएगा। There is a time for
That's why 1260 days, और या जो यहूदी के लिए 7 साल बचा है, उसका अगला हिस्सा एक मजेदार टाइम है, एक गजब का टाइम है, एक आश्चर्यपूर्ण और एक महिमा से भरा हुआ समय है कि प्रभु का दासों, बड़े बड़े प्रॉफिट्स इलाइजा और मूसा के अभिषेक में ये दोनों खड़ा होके प्रभु का बातें प्रस्तुत करते हैं. On the online screen you can see the prophet Moses and Elijah depicted. Okay? Now, बात यह है ब्रदर्स सिस्टर्स कि कहीं भी आप बाइबल में ढूंढोगे कि कभी भी प्रेरितों या बड़े बड़े मेजर प्रॉफिट्स एक ही पल में, एक ही वक्त में नहीं दिखाई देता है. 12 प्रेरित था जरूर, पर वो 12 प्रेरित संसार में तितर बितर होकर प्रचार करने लगा, उनका काम था. पर ऐसे इंपॉर्टेंट घड़ी है, समय है कि ये दोनों अभिषेक हुए लोग वहां पर आएगा. नाउ ब्रदर्स सिस्टर्स, याद कीजिए, बहुत सारे प्रचारक लोग इन बात को स्पिरिचुअलाइज करता है, इन बात को यहां त्यहां रखता है. वो नहीं है. बिल्कुल प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का ये बातें आने वाले दिन में होगा, जब इज़राइल में मंदिर बन गया है, इज़राइल में जेरूशलेम का विवाद बंद हो गया है, इज़राइल में उस मंदिर के प्रांगण में आके ये दोनों प्रचार करेंगे. घमासान होगा इनका प्रचार, पर एक मियाद और एक समय लेके खाली वो आया है 3.5 साल के या 1260 दिन के लिए खाली. और जब अभिषेक उठ जाता है तो जो बर्बादी और जो इंटरप्शन करने के लिए, जो बंद करने के लिए कौन आता है? द एंटी क्राइस्ट आएगा. पर एंटी क्राइस्ट को प्रेरणा देने वाला आत्मा कौन है? जो आत्मा जो बॉटमलेस पिट में से छोड़ा गया है, वो बॉटमलेस पिट से जो उठा हुआ आत्मा इस एंटी क्राइस्ट को अभिषेक करेगा. नाउ आप कहते हो कि परमेश्वर अच्छा है, फिर भी क्यों बॉटमलेस पिट खोल देता है? ये सब आत्मिक बाउंड्रीज है. जब संसार परमेश्वर को इनकार करते हैं, परमेश्वर का बात को ध्यान नहीं देते हैं, आज्ञाकारी बनते नहीं हैं, और परमेश्वर के नाम में उनको what fits into their life they want that. आत्मिक दुनिया में जब परमेश्वर का आत्मा विड्रॉ होता है, so the spirit from the bottomless pit is opened. Okay? Now देखिए ना 8 पद. और जेरूशलेम, जिसको 8 पद में सोडम और इजिप्ट बोला गया है, मतलब मंदिर बनते बनते ही जेरूशलेम एक पाक और पवित्र शहर नहीं होगा. इज़राइल में 2 पक्ष का लोग हमेशा होगा, एक प्रभु को चाहने वाला और दूसरा पाप और संसार के हर बात पर लतपत होकर जीने वाला होगा ही होगा. सो कहता है कि उनको जेरूशलेम, जिसको यहां पर कंपेयर किया गया सोडम एंड इजिप्ट, पर जहां पर उनका प्रभु भी मारा गया था, उस शहर में उनका मौत होगा.
और कहता है 9 पद में, संसार जब इनका मृत्यु होके देखता है तो एक दूसरे के लिए खुशी, रमाहट, तोहफा देते हैं। ऐसे क्रोधित है वो कि उनका पार्थिव शरीर को भी दफनाने नहीं देगा। सी, दे आर रिजॉइसिंग। पर 11 पद कहता है, तीसरे दिन पर, आफ्टर 3 days, परमेश्वर का आत्मा, जीवन का आत्मा परमेश्वर से उनमें आ जाएगा और वो खड़ा होगा। और 12 पद कहता है कि आत्मिक भाषा में उनको बुलाया जाएगा और देखते देखते, सब लोग देखते देखते ही वो बादल में और महिमा में उठाया जाएगा। दैट्स वाई ये नक्शा में आप देखते हो कि 2 नबी देख रहे हो आप, और एक महिमा के बादल में वो उठा जा रहा है। ओके, दैट इज चैप्टर 11 रेवलेशन। एंड देन 13 और 14 पद कहता है, उस टाइम एक भयानक भूकंप आता है। उस शहर का 1/10 हिस्सा बर्बादी हो जाता है। 7,000 लोग मारे जाता है और बहुत बहुत नुकसान हो जाता है। 14 पद, ये जो 2 नबी का मरना, ये दूसरा धिक्कार है। पहला धिक्कार क्या है? जब वो अगाध खाड़ल खुला जाता है, वो एक पहला धिक्कार है। दूसरा धिक्कार है ये जो 2 नबियों को मारा जाता है। दैट्स द सेकंड वो। नाउ ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको आज दिखा रहा हूं, आज सुबह रेवलेशन 11 1 to 14, रेवलेशन 10 के बाद में जब दुनिया से ख्रिस्त का दुल्हन उठाया जाएगा, तब इज़राइल में ये बात आप पूरा होते हुए देखोगे। नाउ मैं आपको बोर्ड टर्न करूंगा और कुछ दिखाऊंगा। अब देखिए ना, मैं आपको आज कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। नाउ बहुत 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 होशियार से इन बातों को सुन लीजिए। ओके, अभी तक इज़राइल में 1948 से 2021 तक आज तक कोई भी गवर्नमेंट फुल टर्म कभी नहीं सर्व किया है। ओके, प्लीज लिसन टू मी वेरी क्लियरली। ये मत कहना पीटर भाई ने ये कहा। पीटर भाई बोल रहे हैं आप सबको, आज तक इज़राइल में, गिव मी द स्क्रीन प्लीज, पुट मी इन द स्क्रीन। आज तक इज़राइल में 1948 से 2021 जुलाई तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपने फुल टर्म सर्व नहीं किया है। ओके, नाउ दैट्स वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, करीब 1 महीना हुआ इज़राइल में एक नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। 1 महीने हुआ है कि इज़राइल में एक नया प्रधानमंत्री बना है, एक नया गवर्नमेंट बैठा है। नाउ इस नया गवर्नमेंट 1 साल में इज़राइल में 4 इलेक्शन के बाद ये नया गवर्नमेंट बना है। शायद संसार के इस हिस्ट्री में कहीं भी कोई देश में 1 साल के अंदर 4 इलेक्शन कभी नहीं हुआ होगा। There were 4 elections in Israel in 1 year. Remember, why is it so? बेन्यामिन नेतन्याहू ने
अपने जितने भी अपना जो विजडम था, अपने स्किल्स था, वो सब प्रयोग करके भी पावर में रहने के लिए कोशिश किया, पर फिर भी हुआ नहीं। और ये बात भी याद कीजिए कि आज वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होके नया गवर्नमेंट को विफल करने के लिए वो हर तरह से कोशिश कर रहा है। ओके, क्योंकि वो मजेदार, बहुत सख्त और बहुत वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इजराइल का थे। टू हिम the world used to call him the king of Israel, modern day king of Israel. और बहुत सारे बात उन्होंने कहा। आज इजराइल का जो नया चरित्र या the new face of Israel very much is credited. Benjamin Netanyahu is credited for the new face of Israel, the new situation in Israel. Now, ये गवर्नमेंट 4 इलेक्शन के बाद फॉर्म हुआ है। एंड देन आज जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इनका नाम है, नाउ वी कैन गो टू द चार्ट, इनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट उनका नाम है। नाउ ये जो आदमी 50 साल भी पहुंचा नहीं है। उनका जन्मदिन कहता है 27 मार्च 1972। मेरे से भी छोटा है वो, 27 मार्च 1972। ओके, एंड ही इज अ पर्सन जो इजराइल में उनका जन्म हुआ है। इनका पेरेंट्स, इनका ग्रैंड पेरेंट्स होलोकॉस्ट और यहूदी का जो बर्बादी सहकर जरूर इजराइल में आए और इजराइल में आके उनका जन्म हुआ है। ओके, सो ये आदमी नेफ्ताली बेनेट एक्चुअली एक वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये बहुत धनी आदमी है, इज अ मल्टी मिलियनियर। और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर होने का अधिकार और मौका मिला। ना मैं आपको इजराइल का केनेसेट का नक्शा दिखाऊंगा, सीट्स। ओके, जो 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 ऑनलाइन कर रहे हैं वो है इजराइल का केनेसेट का नक्शा। आप देख रहे हो, अगर आप उसको जूम करोगे तो इनका पार्टी जो यमीना पार्टी है, वो पार्टी 120 इजराइल का सीट्स में, पार्लियामेंट की सीट में खाली उनका 7 सीट है, 7 सीट्स ओनली। इमेजिन 120 केनेसेट मेंबर्स में, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ओनली 7 सीट्स है, 7 सीट है। और उनको आश्चर्य रूप में उनका ये जो कोalition गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनको प्राइम मिनिस्टर होने का अधिकार और मौका दिया गया। नाउ अगर हम डैनियल की किताब में जाएंगे तो डैनियल की किताब में लिखा है, डैनियल की किताब में ऐसे लिखा है, डैनियल 4 अध्याय और 25 वर्ड्स का लास्ट पार्ट में पढ़ रहा हूं। The Most High rules in the kingdom of men and will give it to whoever he wills. लिखा गया है कि परमेश्वर मनुष्य पर के ऊपर राज्य करता है और किसको राजा बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको शासक बनाना है, परमेश्वर के हाथ में ये
उन्होंने रखा है, अपने हाथ में रखा है। अगेन 32 पद के लास्ट हाफ में भी लिखा है दैट द मोस्ट हाई रूल्स इन द किंगडम ऑफ मैन एंड ही विल गिव इट टू whomsoever he will। कहता है कि शासक का पद देने का अधिकार परमेश्वर के पास है। नाउ इस अचम्म का एक आश्चर्यजनक ये जो बातें जब इजराइल में देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ये प्राइम मिनिस्टर बना है क्योंकि उनकी पार्टी सबसे ज्यादा मेंबर्स है, नहीं है, पर एक कोalition वो गवर्नमेंट का एक भाग है और इनका कोalition गवर्नमेंट के जो इनका साठगांठ में इनको 4 साल के जो गवर्नमेंट का टर्म होता है, पहले 2 साल में इनको प्राइम मिनिस्टर बनने का इजाजत मिल गया। नाउ इफ वी गो बाय what is written in Daniel 4:25 and Daniel 4:32, then we have to admit it must be God's will. It must be God's will. You can't zoom no further. The other picture is there. Smaller picture. No, smaller picture. There you okay. देखिए वहां पर उनका 7 सीट खाली है। ये जो लास्ट है इनका 1 2 3 4 5 6, तो स्क्रॉल अप, लिक्विड देखिए, यस अतिद बोल के उनका कोalition पार्टनर है, 17 सीट है। ब्लू एंड व्हाइट गांस का 8 सीट है। लेबर का 7 है। इस्राएल बेतिनु 7 है। और अगर आप और स्क्रॉल डाउन कर, कीप स्क्रॉलिंग डाउन, अब लिक्विड का है सबसे ज्यादा 29, फिर भी वो गवर्नमेंट ना बना सका। लेट्स कम डाउन। सो इन दी कनेसेट जहां पर 120 सीट है, एक पार्टी जिनका खाली 7 सीट है, वो गवर्नमेंट फॉर्म का भाग होके प्राइम मिनिस्टरशिप उनको मिला है। इनका पार्टी का नाम है यमीना। ना अगर बोर्ड में अगर मुझे फॉलो करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। नंबर 4 पॉइंट में मैंने बोर्ड में लिखा है, ही इज द 13th प्राइम मिनिस्टर। He is the 13th Prime Minister of Israel. 13 एक शुरुआत होता है, क्योंकि 12 का एक सीक्वेंस होता है। 12 months and the 13th month is the new year, नहीं? 12 Prime Ministers, the 13th Prime Minister. मतलब क्या एक नया युग इस बंदे के साथ शुरू हुआ कि मैं प्रश्न कर रहा हूं, हैज अ न्यू बिगिनिंग हैपेंड? क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू, ही वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इंसिडेंटली वो 12 साल कंटिन्यूअस प्राइम मिनिस्टर रहा। कुल मिलाकर वो 15 साल प्राइम मिनिस्टर बना, पर वो जो लास्ट जब वो इलेक्शन में हारा, उस तक वो 12 साल कंटिन्यूड प्राइम मिनिस्टर बना रहा। अगेन 12 एक कंप्लीशन का एक नंबर्स है क्या? वेरी सिग्निफिकेंट नंबर्स। और इनका पार्टी का नाम है यमीना। राइट वर्ड कहता है, राइट वर्ड, जो सही है वो करते जाएगा। 7 पॉइंट में मैंने लिखा है, वो काफी ज्ञानी लग रहा है और काफी उनमें धैर्यता है।
ना 1 महीना खाली हुआ है। पीटर भाई, आप क्या जल्दी इनको कुछ बना रहे हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर कुछ वेरी रिवीलिंग फैक्ट्स है। काफी मजेदार का नंबर्स आया है। 13वां प्राइम मिनिस्टर, 7 सीट्स ओनली इन 120 सीट पार्लियामेंट कैनेसेट। इतना कम सीट होते हुए भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। फिर 7 अगर ले लो तो परमेश्वर का नंबर है कि नहीं? और मैं उनको वाइज और पेशेंट कह रहा हूं क्योंकि लास्ट वीक उनका गवर्नमेंट का कुछ एक बिल पास करना था, अरबियों को सिटीजनशिप देने का या ना देने का। वो हार गया, और उस हारने के बाद कुछ बातें मैंने उनका नेट में देखा, तो बीबीसी में हार्ट टॉक बोल के एक टॉक शो होता है, और उनका इंटरव्यू जब मैंने देखा तो मुझे लगा, मैं भूल भी हो सकता हूं, पर आज मुझे लगा कि ये आदमी बेंजामिन नेतन्याहू से भी सख्त है। जब इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने बोला कि जेरूसलम का बात छोड़ दो। सीधा जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट था उनको सीधा बोल दिया कि जब तुम्हारा लंदन कुछ थे नहीं, जेरूसलम शहर था, तो जेरूसलम का बात ही मत करो। सीधा बोल दिया हार्ट टॉक में कि हम लोग वहां पर 3500 साल से भी आगे से है, वहां पर बोल दिया। सीधा बोल दिया अमेरिका का एक जर्नलिस्ट को, तुम अमेरिका में कितना साल रहे हो, तुम किसका जमीन ऑक्युपाई किया हो? हम तो हमारे बाप दाद के जमीन में वापस आया है, तुम ऑक्युपाई हो। सीधा बोल दिया कि अगर तुम कहते हो कि हमको बंदूक नहीं चलाना है, गोली बर्बादी बारूद नहीं चलाना है, एंड गिव मी बैक द स्क्रीन, जब कहा कि आप लोग एक्सेसिव फोर्स लगा के पैलेस्टीनियंस के विरोध में आप लड़ाई करते हो, तो वो कहता है अगर तुम्हारा घर में कोई बॉम्ब फटा देता है कि तुम क्या करोगे? और सीधा चैलेंज किया, आ जाओ हमारे शहर में, चुपचाप बैठो, कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए बैठो, और देखो हम क्या हम झेलते हैं, क्या हम फेस करते हैं, और तुम समझ सकोगे हम लोग क्यों ऐसे बात करते हैं। सो द अमेरिकन जर्नलिस्ट, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट, अल जजीरा का जर्नलिस्ट सीधा 2022 में कतार में फुटबॉल वर्ल्ड कप है, सॉकर जो कहता है वर्ल्ड कप, उन्होंने सीधा बोल दिया एक्चुअली फीफा और वर्ल्ड बॉडी कतार से वो फीफा वर्ल्ड कप वापस लेना चाहिए, क्योंकि कतार हर टेररिस्ट ग्रुप को फाइनेंस करता है। सीधा बोल दिया बिल्कुल। अब ये कब बोला है उन्होंने? अब प्राइम मिनिस्टर होके नहीं, जब 3 साल आगे, 4 साल आगे, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर था, जब वो हेल्थ मिनिस्टर था, उन्होंने कहा ये सब बातें। और मैं वाइज कह रहा हूं उनको मैं ज्ञानी कह रहा हूं, पेशेंट कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे जो भी हो, अगर इजराइल के विरोध में कोई भी सेना आके लड़ाई करता है तो हम सब एक है। ऐसी बातें मैं कभी नहीं सुना था। जब हम कोई परिस्थिति में, एक संकट में पहुंचते हैं, तो देयर इज नो लेबर, देयर इज नो लिक्विड, देयर इज नो गांड, देयर इज नो गांड्स, देयर इज नो यमीना पार्टी, वी आर ऑल वन। ऐसे बातें वो करते हैं। और उनको एक
एक रिपोर्टर ने पूछा क्या आप भविष्य में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो? उन्होंने कहा शायद, ये 2 साल आगे 3 साल आगे का ये जो इंटरव्यू है, उन्होंने कहा शायद जब बेंजामिन नेतन्याहू का इरा खत्म होगा तब मुझे मौका मिलेगा। तो उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा क्या तुम बेंजामिन नेतन्याहू का इरा तुम बिगाड़ना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, लेट हिम रूल एज मच एज ही हैज टू रूल, आवर टाइम विल कम। मुझे कोई उनको गिराना नहीं है, मुझे कोई उनको उछट के जाना है। पेशेंट मैन, यू नो, एंड ही वाज फुल ऑफ प्रेज ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर। और आज ये बंदा प्राइम मिनिस्टर होके इजराइल में बैठा है। He says, he uses the word nonsense. जो तुम बात कर रहे हो, तुम प्रश्न पूछ रहे हो, बोलते हो सब नॉनसेंस है। सीधा बोल दिया है 3-4 साल आगे कि हम वेस्ट बैंक को दोबारा देने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं दे। गाजा दिया और गाजा उन्होंने क्या बनाया, और अब फिर हम दोबारा हम वी कांट कमिट सुसाइड कर रहा है और कहता है कि हम सालों साल युग युग तक हमेशा के लिए इजराइल में बैठने आया है। दिस इज दिस मैन्स कन्विक्शन। मुझे मालूम थे नहीं, इस बंदे का, आदमी का नाम भी था नहीं, याद नहीं था, पर जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तब दिखा, तब सुना इनका इंटरव्यूज और इनका बात। और जब इनका बात मैं सुन रहा था, कहीं ये आदमी तो है नहीं जिनके ऊपर प्रभु ने कुछ जिम्मा दिया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जो काम का दायित्व दिया है। क्योंकि 1 साल में 4 इलेक्शन के बाद एक 7 सीट होने वाला आदमी को प्राइम मिनिस्टरशिप मिला है। इज इट गॉड्स डूइंग? क्या ये परमेश्वर का चुनाव है? क्योंकि ब्रदर लांस एक भविष्यवाणी बोलते थे, किसी ने बेंजामिन नेतन्याहू के विषय में बोला था, बोलते थे, फॉर दिस आवर एंड पर्पस हैव आई ब्रॉट यू टू दिस पोस्ट। बेंजामिन नेतन्याहू ने काफी किया। क्या ऐसे भविष्यवाणी और परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का काम है कि इस आदमी को इस पद में लाया है? ऑल ऑड्स देखिए ना, खाली 120 में से खाली 7 सीट्स है, अनुभव में कम है। और वो एक रिपोर्टर को यह भी कहा कि आई एम नॉट कमिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर टू अर्न मनी, आई हैव इनफ मनी। इज अ मल्टी मिलेनियर। But he says repeatedly, publicly, unashamedly, unapologetically, वो बाइबल को कोट करता है, वो बाइबल को कोट करता है, सीधा बोल देता है अमेरिकन लोग को, ब्रिटिश लोग को और यूरोपियन लोग जो उनको अपोज करता है, तो कहता है इतना तुम अपोज कर रहे हो, इतना तुम फॉल्ट फाइंड कर रहे हो हमारे लिए, तो आके इजराइल में रहो, देखो हम लोग क्या सहना पड़ता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, और तब तुम जान पाओगे। बार बार कहते हैं कि हमारे इजराइल में डेमोक्रेसी है, अरब एमकेज है, अरबी लोग एमकेज है, मेंबर्स ऑफ कैनेसेट है, अरबी लोग जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, अरबी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो खुला कहता है कि मेरा 4 तो बच्चा है और अरब का और इजरायली बच्चों सबको मैं मेरा अपना बच्चा जैसे समझता हूं। मैं आपको पोस्ट करूंगा कुछ वीडियोस उनका, देखना समझना। अ वेरी इंटेंस पर्सन, अ वेरी सख्त आदमी। मैं आज पूछ रहा हूं आप सबको,
मैं आपको आपके आगे इनका पेश कर रहा हूं, ये प्रश्न लेके, क्या परमेश्वर ने इनको खड़ा किया है? और अगर इनको 4 साल का 2 साल प्राइम मिनिस्टर बनने का उनका मौका मिला है, अगर वो 2 साल प्राइम मिनिस्टर बना तो शायद क्या क्या कर पाएगा ये। और अगर ये कुछ कर पाएगा जो वचन में लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने कहा ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर 4 साल जीतता तो शायद हम कह सकता है कि कुछ और टाइम हमारे लिए है, क्योंकि वो कुछ और काम करने का उनका मौका मिला। पर अगर डोनाल्ड ट्रंप का 4 साल में बंद हुआ, मतलब हैज ही डन व्हाट नीडेड टू बी डन? और इस आदमी भी अगर 2 साल में कुछ करेगा तो आप और मेरा समय कहां है? सो वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग टाइम में हम जी रहे हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। दैट्स व्हाई स्टडी द स्क्रिप्चर्स। ये जो मीटिंग्स है, इस मीटिंग्स का मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट्स बना के रखें, स्टडी कीजिए। जैसे मैं कहा हूं, आज फिर दोहराऊंगा एंड में, कि हमें इज़राइल को देखना बोला है। हमारा घड़ी इज द नेशन इज़राइल, आवर वॉच, आवर क्लॉक इज द नेशन इज़राइल। और देखिए, इज़राइल में एक बंदा प्राइम मिनिस्टर हुआ है जिनका पार्टी का नफरी खाली 7 है, फिर भी 120 सीट वाला कैनेसेट या पार्लियामेंट में उनको मिला है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। क्या समय काफी गुजर गया है? क्या 1 साल का 4 इलेक्शन के बाद परमेश्वर ने क्या इस आदमी को समय देना था? आई एम आस्किंग यू, मैं आज आपको इस प्रश्न पूछ रहा हूं, ये पॉइंट्स आप सबके आगे मैं रख रहा हूं। पर एक गजब का आदमी, एक मजबूत आदमी, एक दिलदार आदमी, एक अचम्म का आदमी आज प्राइम मिनिस्टर हुआ है। 13th प्राइम मिनिस्टर। 12 is complete. 13th means naya. 12 years as prime minister. Has Benjamin Netanyahu finished his time of prime ministership? और ये 13वां जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या एक नया बिगिनिंग शुरू हुआ है? ब्रदर्स सिस्टर्स, काफी इंटरेस्टिंग टाइम है। इसीलिए प्रभु का वचन पढ़िए, इनके अनुशासन अनुसार, उनके प्रकाश अनुसार पढ़िए। जैसे मैं जानता हूं आप लोग बहुत प्रचारक लोग का वीडियो देखते होंगे, और ये याद करना है कि हर बात बाइबल का लिंक होता है। किसी पद को, किसी दृष्टांत को हम लोग कुछ मीनिंग लगा नहीं सकता है, क्योंकि हर बातें लिंक्ड है। इसीलिए जब हम आज प्रकाशित वाक्य 11 का बात भी करते हैं, और 7 साल और 3.5 साल 42 महीना और 1260 दिन का बात भी करते हैं, तो सीधा डैनियल का 70 हफ्ता जुड़ जाता है। सी, सो एवरीथिंग ब्रिंग्स इन अ पार्ट। और अगर आप सच्चाई से अगर ये सब बातें को सोच के, पढ़ के, ध्यान दे के पढ़ोगे, तो एक अच्छा सा, सुंदर सा नक्शा बनेगा। लेट मी रिमाइंड यू द फ्लाइंग ईगल। लेट मी रिमाइंड यू, यीशु मसीह आप और मेरे घर और मेरे हृदय के अंदर इन गुड वेसल्स। चौथा, बीए 5 कन्या। 5वां, थोड़ा का उखान। 6ठा, बीए भोज का उखान। 7वां, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय। 8वां, आदम प्रकाशित वाक्य 11 में है।
याद कीजिए, लोग, प्रचारक लोग जो भी कहे, पर मंदिर बनने वाला है, उस मंदिर के प्रांगण में आके मामूली से कपड़ा पहन के सोकर विलाप और पश्चाताप में उनका प्रचार होगा। मूसा और एलिया आएगा नहीं, पर मूसा और एलिया का अभिषेक किसी जिंदा परमेश्वर के लोक में भरपूर से आएगा। याद कीजिए, मूसा और एलिया अगमवक्ता है जिनका शरीर भी आज महिमा में है, क्योंकि मूसा का कब्रिस्तान आज तक किसी को मालूम नहीं है। पर याकूब कहता है कि स्वर्गदूत मिखाएल उनको तीसरा दिन में जीवित करके स्वर्ग ले गया है। क्यों? क्योंकि मूसा यीशु मसीह का एक नमूना था। यहूदा की किताबें आप पढ़ सकते हो। और इलाइजा तो वो मरा नहीं। दैट्स वाई ये जो अनॉइंटिंग्स है दोबारा आएगा। ओके, सो इस सब बात पर याद कीजिए। नाउ वी हैव गॉन टू रेवलेशन चैप्टर 11 एंड लेट्स सी हाउ गॉड लीड्स अस। Maybe in the coming Sunday we can further that or whatever. Let's see. Okay, so मैं चाहता हूँ आप सब पढ़े, सुने, स्टडी करें, एक दूसरे से शेयर करें। और ये भी है कि जिसको भी आपका एक फ्रेंड लिस्ट में कोई सीरियस क्वेश्चंस है तो आप शेयर कर सकते हो। यूट्यूब का लिंक भी मैं डालता हूँ। You can share it with anybody. Okay, this is God's word. This is by His anointing presence, जो by His anointing जो ये सब बातें हम सब करते हैं। और प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको अनुग्रह करे। Father in heaven, we thank you this morning again for this time. आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा हमेशा हमारे साथ रहे। प्रभु मेरा भाई और बहनों पर आपका सीम अनुग्रह रहे और आपकी आशीष हमेशा इनका तृप्त बनाए। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, जब तक फिर नहीं मिलेंगे प्रभु आपकी सुरक्षा, आपका शांति, आपकी खुशी में हम सब पर होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।